वही हमारे प्रदेश को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था वो गति अभी तक हमारे प्रदेश को प्रदान नहीं है। युवाओं की जितनी जरूरतें हैं आने वाले दिनों में कम से कम उसे पूरा किया जाए कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसी तरीके से सीतामढ़ी में मेरी माता सीता का भी उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उतना ही भव्य निर्माण हो, आने जाने का रास्ता जोड़ दिया जाए तो सोचिए उस क्षेत्र का कितना विकास होगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। अब बिहार में भी डबल इंजन की सरकार हो गई है। यहाँ पर एनडीए की सरकार है और इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कई बातें कही है। दरअसल वो सुपौल पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने ये कहा है कि इन दिनों बिहार में राजनीतिक तौर पर काफी कुछ हलचल हुई है, लेकिन एक अच्छी ये बात है कि काफी दिनों से इसको लेकर इंतजार हो रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार बिहार में हो सके और अब वही सरकार बिहार में देखने को मिलेगी। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार कितनी तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, सुनिए। बिहार में राजनीतिक तौर पर कई हलचलें हुई हैं। अरे भैया एक कैमरा नीचे हल्का। पर इन तमाम हलचलों के बीच कम से कम एक ये बात अच्छी आई कि एक लंबे समय से हम लोगों को जिस बात का इंतजार था उस इंतजार को इस साल की शुरुआत में पूरा किया। लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच हम लोग बिहार में भी उतार सकें। पर हाँ, ये शिकायत हम लोग की जरूर रही कि जहां हमारे देश के बाकी राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, आईटी सेक्टर अलग अलग क्षेत्रों में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हमारे प्रदेश को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था वो गति अभी तक हमारे प्रदेश को प्रदान नहीं है। और इसका बहुत बड़ा कारण भी रहा कि एक लंबे समय तक हमारे राज्य ने विरोधाभास की सरकारें देखी। केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। जब केंद्र में यूपीए की थी तो राज्य में एनडीए की थी, जब एनडीए की थी तो यहाँ पे महागठबंधन की थी। पर आज जब हमारे राज्य में एक डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की ही तर्ज पर जब राज्य में भी सरकार है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों के जितने सपने हैं, युवाओं की जितनी जरूरतें हैं, आने वाले दिनों में कम से कम उसे पूरा किया जाए कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसी तरीके से सीतामढ़ी में मेरी माता सीता का भी उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यह आस्था का विषय है, पर आस्था के साथ साथ उस क्षेत्र के विकास का भी विषय है। आज जाकर देख लीजिए, अयोध्या में छोटे बड़े वहां पर अनगिनत होटल खुलने लगे, वहां पर अनगिनत छोटे मोटे व्यवसायियों को वहां पर अपना व्यवसाय बढ़ाने का अवसर मिलने लगा, वहां पर कई दुकानें खुली, उस क्षेत्र की आमदनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। सोचिए अगर इसी तरीके से हम लोग अपने क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे इस तरीके का अगर हम लोग निर्माण कर सकें, सीतामढ़ी में माता सीता का हो, पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का हो, वैशाली और लछवाड़ में भगवान महावीर का हो, बोध गया में गौतम बुद्ध का हो। सोचिए अगर इन क्षेत्रों का विकास अयोध्या की तर्ज पर हो, उतना ही भव्य निर्माण हो, आने जाने का रास्ता जोड़ दिया जाए तो सोचिए उस क्षेत्र का कितना विकास हो। इस सोच को हम लोगों को आगे बढ़ाकर लेकर जाने की जरूरत है, तभी हम लोग सही मायनों में आने वाले दिनों में बिहार को एक विकसित राज्य बना सकेंगे। तो आपने सुना कि चिराग पासवान राजनीतिक हलचल को लेकर क्या कुछ कह रहे थे और डबल इंजन की सरकार को लेकर उन्होंने क्या कहा। और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बिहार को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए, विकास की ओर बढ़ना चाहिए, उस गति से यहाँ पर काम नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि यहाँ पर विरोधाभास की सरकार जो है वो थी। केंद्र में किसी और की सरकार, राज्य में किसी और की सरकार, कभी यहाँ पर एनडीए की सरकार रही तो कभी केंद्र में सरकार बदल गई। और ऐसे में चिराग पासवान ने यही बताया है कि दूसरे प्रदेश में शिक्षा हो, रोजगार हो या फिर स्वास्थ्य
के क्षेत्र में जिस तरीके से तेजी से विकास हुआ है, बिहार में कहीं ना कहीं वो गति जो है धीमी दिखी है। और इसका सबसे अहम कारण यह रहा कि केंद्र में किसी और की सरकार रही और राज्य में किसी और की सरकार रही, बिहार में किसी और की सरकार रही। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है और उतनी ही गति से यहाँ भी काम होगा। और वहीं चिराग पासवान ने यह भी बताया कि अयोध्या में जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है, उसी आधार पर बिहार में भी सीतामढ़ी में मां सीता का जो भव्य मंदिर है उसका निर्माण किया जाएगा। और इसको लेकर चिराग पासवान ने बताया है कि आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र का विकास कितना ज्यादा होगा और वहां के लोगों को रोजगार का अवसर कितना ज्यादा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।